सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है टीटी मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने 12.2 प्रश्नावली यानी पिछली क्लास में पढ़ी थी। 12.2 को अब जो आपके नई किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें 11.1 के नाम से दिया है, क्योंकि उसमें एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, एक ही प्रश्नावली दी है। लेकिन हम पिछली किताब में जो 12.1 थी ना, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं ओल्ड बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पुरानी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने क्वेश्चनों को हटा दिया। देखिए, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. ये क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन देखो। दो सर्किल हैं, एक की त्रिज्या यानी रेडियस कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, जिसको मैंने r1 कहा। एक की सेंटीमीटर दे रखी है 9, यानी एक की जो रेडियस है 9 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में देखें आपसे क्या कहता है कि इन दोनों सर्किलों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो अगर इन दोनों सर्किलों को अपन ऐड कर देंगे तो एक रिजल्टिंग सर्किल क्या बनेगा। ये सपोज करो मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो अपना एक सर्किल बन कर नया ये। तो एक तरह इसकी परिधि तो अपन को पता लगेगी, लेकिन अपन को निकालना इसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो प्रश्न देखो, अपन दोनों सर्किलों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले सर्कमफ्रेंस और इसकी सर्कमफ्रेंस को जोड़ेंगे, इसकी परिधि और इसकी परिधि को जोड़ेंगे तो उसकी परिधि आएगी। तो आप क्या लिख देंगे, देखो टू सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन हल। मैं सीधा लिख रहा हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ रिजल्टिंग सर्किल, यानी पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि बराबर प्राप्त नए वृत्त की परिधि। आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर, इन दोनों को ऐड करने पर 2 पाई r, ये अपने बड़े सर्किल की पेरीमीटर आई। देखिए इसमें 2 पाई मैंने कॉमन लिया है, r1 प्लस r2 बराबर आपका आएगा 2 पाई r। अब 2 पाई यूं लिखा। देखिए r1 की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 19 लिख देते हैं ना, प्लस r2 की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, बराबर कितना 2 पाई r। देखिए 2 पाई यहाँ पे और 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में से कट जाता है। 19 को और 9 को ऐड करेंगे 28 बराबर कितना r, जो आपका आंसर आएगा। दोबारा ध्यान से देखो, परिधि के बारे में पूछे तो परिधि को जोड़ देंगे, अगर इसी क्वेश्चन में एरिया के बारे में पूछता तो एरिया के जोड़ देते। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, इसलिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये बुक आपको आपके पास मिल जाएगी। अगर नए बच्चे इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं तो गूगल से आप देखेंगे तो पुरानी बुक में 12.1 आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना भैया ना, और लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना अच्छी क्लास लगे तो। देखें, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या मैंने एक को r1 से डिनोट की 8 सेंटीमीटर, सेकंड r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहता है देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स, यानी इन दोनों सर्किल के एरिया यानी क्षेत्रफलों को जोड़ने पर, इन वृत्तों को जोड़ने पर एक नया वृत्त बनता है। तो इनका क्षेत्रफल क्या आता है, इक्वल आता है, यानी इनका दोनों का एरिया मैं टोटल करूं। ठीक है, बराबर कितना आता है बड़े सर्किल का एरिया, यानी कहने का मतलब ये है पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए पाई कॉमन लिया मैंने, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ लेना भैया ना, एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में मिल जाते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर। फिर बच्चा कहता है कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे 100/100 के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ।
बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। क्षेत्रफल जोड़ने की बात करें तो क्षेत्रफल को जोड़ दो, यानी एरिया की बात करें तो एरिया यानी पेरीमीटर यानी परिधि को जोड़े तो परिधि की बात कर देंगे। यहाँ पे पाई मैंने लिख दिया, r1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और r2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ब्रैकेट यहाँ लगा दें बड़ा वाला और इनको कर दें छोटे में बंद, इनको कर दें छोटे में बंद, ये ले, ठीक है, बराबर पाई r स्क्वायर। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, बराबर कितना r स्क्वायर। ध्यान से देखें भाई, 64 को और 36 को ऐड करते हैं तो आता है 100, बराबर कितना r स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको रेडियस पूछिए ना कि r स्क्वायर पूछा है, r स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, तो r की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख देना स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों और वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल करने पर एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए 100 का भी मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा और r स्क्वायर का भी मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। ध्यान से देखना भैया, यहाँ तक आप देख लिया आराम से। देखिए 100 का कितना होता है 10 और r स्क्वायर यहाँ पे कितना रह जाएगा r, यानी 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। त्रिज्या कितनी आ जाएगी रिजल्टिंग सर्किल की 10 सेंटीमीटर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। डायग्राम आपको मैंने बना दिया है बोर्ड पे पहले। देखिए इन द फिगर क्वेश्चन में लिखा है एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। एक प्रतियोगिता के लिए डायग्राम बनाया गया सर्किल आकार, यानी सर्किल जैसी आकृति बनाई गई है तीरंदाजी के लिए। यानी ये तो गोल्ड, ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये व्हाइट। कई बार आप देखना जब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनमें इस तरीके से तीरंदाजी के लिए यानी शूटर्स के लिए ऐसे तैयार किए जाते हैं कि सब गोल्ड के पास करेगा वो बेस्ट रहेगा, जो रेड में करेगा, ब्लू में, व्हाइट में, ये जो आपको इस तरीके से बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन आगे। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड वाले को दिखा रहा है, वो सर्किल है ना, उस वृत्त का व्यास आपको कितना देगा 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस आप जाहिर सी बात है r = d/2 होता है, त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2 होता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन इफ ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। यानी आपको प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ये जो चौड़ाई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये भी 10.5, अलग अलग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं पहले गोल्ड का निकाल रहा हूँ। देखो फर्स्ट एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन या पार्ट, ठीक है। गोल्ड को मैंने गोल्ड ही लिखा, ठीक है। गोल्ड लिख लेते हैं ना, गोल्ड वृत्त का व्यास या स्वर्णिम वृत्त का व्यास लिखते हैं ना, गोल्ड का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा दो सीधा, पाई r स्क्वायर। क्या लगा दो, पाई r स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है 21/2, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 22/7। r कितनी है 21/2 * 21/2। देखो 7 3 = 21 और कुछ करता है, देखो 11 टाइम, तो 11 इंटू देखो 21 इंटू 3 कर दो, 3 1 = 3, 3 2 = 6 अपॉन कितना भैया 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखो 63 1 = 63 और 63 1 = 63 + 6 69 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको पॉइंटों में लेना चाहें तो पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना राइट टाइप में दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर आप पॉइंटों में निकाल के पॉइंटों में लिखना चाहें तो इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। पॉइंटों में अगर आप लेना चाहो पॉइंटों में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ा लो, अगर यहाँ लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काट दिया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12.25, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बता दूं, अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो तो भी राइट है, ठीक है, और पॉइंटों में लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। अब आपसे इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए कि डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्किल यानी गोल्ड वृत्त का व्यास आपको ये दे रखा है। देखो मैंने इसका आधा कर दिया, 21 का आधा होता है 10.5 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है लाल क्षेत्र का, यानी रेड पार्ट का। ये रेड वाला पार्ट है। देखिए इसकी कितने, देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना देखिए 10.5, क्योंकि 21 का आधा 10.5 हो जाएगा, और ये चौड़ाई कितनी रखी आपको 10.5। तो जो रेड सर्किल है, देखो एक ही वृत्त पर दो सर्किल बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। इनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, सेकेंडरी वृत्त। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का फॉर्मूला बता दें। एरिया ऑफ रेड पार्ट बराबर कितना आ जाएगा, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इनमें देखिए बड़े सर्किल की रेडियस कौन सी है, बड़े की पहले लो, तो बड़ा वाला है R2, तो मैं R2 को पहले लिखूंगा और R1 को बाद में। ध्यान रखना भैया, क्योंकि जो बड़ा है ना उसकी कितनी है 21 है और छोटे की कितनी है 10.5। पाई को हम ले लेते हैं इसमें, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और R2 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा भैया 21 का स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने बड़ा ब्रेक, प्लस ये माइनस R1 कितनी है आपकी 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 देखिए 41 का स्क्वायर क्या होता है 441। स्क्वायर टेबल आपको 25 तक आनी चाहिए। 441 माइनस देखो 10.5 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 दे रखा हो तो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। पहले आप 5 का स्क्वायर लिख दो 25, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 10.5 इंटू 10.5 करते 2 डिजिट पहले पॉइंट लगता। और यहाँ पर जो नंबर है 10 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 110 110.25। अब देखिए भाई 22/7, ठीक है, इसमें से घटाते हैं। देखो 441 में से घटा के देख रहा हूँ 441, इसमें से 110.25, ये जीरो लगा लो पॉइंट लगा के। 5 9 में से 2 गए थे कितने 7 पॉइंट, ये कितना रह जाएगा 0, और 4 में से गए थे कितना 3, 330.75, कितना आ जाएगा 330.75। ठीक है, अब एक बार अपन इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कि मल्टीप्लाई क्या आता है। मल्टीप्लाई आप कर ले, आप भी साइड में कर ले, मैं भी कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 22 का और 330.75 का, 22 का और 330.75 का मल्टीप्लाई किया 7276.5। अब आप इतना छोड़ दें तो राइट है, अगर इसमें भाग दें तो देखिए देख ले भैया 7 एकम, देखिए 7, और यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 छोटा है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा 0। अब यहाँ पे ये हो गया 27, 7 का पारा बोलो कि 27 से आगे जाए, 7 की टेबल बोलो, 7 3 जा 21, देखिए 7 3 जा 21 की 6 बच गया, 7 9 जा 63। अब अपन पॉइंट लगाएंगे और 3 बच गया, 7 5 जा 35। तो जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन को चाहिए ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल इस नीले वाले का, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इस सर्किल के एरिया में से इस रेड वाले सर्किल का यहां से आप पूरा एरिया लेस कर दूं, तो अपने कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी सेकेंडरी वृत्त के हिसाब से आपका क्षेत्रफल यानी ब्लू वाले का आ जाएगा। तो आप ब्लू वाले की रेडियस देखें तो पहले बताओ रेड वाले की रेडियस अपन अभी पिछले क्वेश्चन में यहां से यहां तक देखो 10.5, ये तो 21 थी, ठीक है, तो ये तो 21 आ गया R1, तो
और ब्लू वाले की देखो ये कितनी हो जाएगी, 21 में भी अपन 10.5 ऐड कर देंगे तो 31.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी आ जाएगी, 31.5। अब अपन को तो इस पार्ट का एरिया चाहिए इस वाले का, ठीक है। तो वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, फॉर्मूला ही सेम रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, r1 आपका कितना है इसमें 31.5, तो 31.5 का अपन क्या कर देंगे इसमें स्क्वायर, माइनस r यानी 21 का स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई 22/7, देखिए इनका मल्टीप्लाई करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पॉइंट लगा दो। 31 को 32 से मल्टीप्लाई, ये ट्रिक है भैया ना, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए 992 आएगा, कितना आएगा 992, इसको 992 माइनस इसका कितना होता है 441, ठीक है। अब 22/7, 992 में से 992.25 में से 441 लेस करके देखो, तो आपका देखो 2.25 तो सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, फिर 9 में से 4 गया कितना बचा 551.25, ठीक है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 551.25। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें आप, ठीक है। मैं भी करता हूं तो मल्टीप्लाई आएगा इसका 57.5, 127। देखो इसको अपन कर लेते हैं, कई मल्टीप्लाई ऐसे तो बोर्ड पे जगह नहीं होती तो करने पड़ जाते हैं ना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो कर लें, 22×5 110, 0 22 दूनी 44 और 11 होता है 55 का 5 यानी 55, 22 से कम 22 से 5 कितने 27, ठीक है। 22×5 110 और 2 112, 22×5 110 और 11 कितना होता है 121। चेक कर लेते हैं कितना आता है 127 है, 127 हुई है ना, 127 और 57.5 127, अपने थोड़ा सा गलत कर दिया तो लिख लिया 127 27.5 और नीचे कितना है 7। तो एक बार आप ध्यान से देख लेना इसको, क्योंकि बोर्ड पे साइड में जगह नहीं है, इधर से इरेज करूंगा फिर मैं, ठीक है। मैंने ऐसे इरेज कर दिया इसको साइड में से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई देखिए 127 यहाँ पे 57 है ना, ये अगर इसको काटेंगे ठीक है, यहाँ जगह नहीं है लिख देते हैं अपन, एक बार देखते हैं। देखो 7 एकम 7 7 बचा 7, कितने बच गए यहाँ पे 5, 57 8 सा 56, ठीक है। 1 बच गया 7 2 सा 14, फिर आपके 1 बच गए यहाँ पे 7 2 सा 14, 3 बच गया 7 5 सा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1822.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पूरे पे दो, ठीक है। कैंसिल कर दो 1832 आ रहा है ना इस पर देखने पर, 7 एकम 7, ठीक है। 5 बच गए 7 8 56 और फिर कितना बच गया 1, 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया 1, ठीक है। 7 एकम 7, 5 7 8 56 1, 7 दूनी 14, 1822.5 है एक बार ना, कैंसिल करके देख ले इसको एक बार, ठीक है भाई। ये राइट है एक बार है ना, इस मल्टीप्लाई चेक कर लिया करें बिल्कुल, लेकिन राइट है ना 1822.5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। देखिए अपन ने यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस ली थी पिछले क्वेश्चन में, आप देखते चल रहे हैं 31.5 थी। अब इसको मैं R1 मान रहा हूँ और इसमें 10.5 बढ़ा दूंगा, इसमें 10.5 बढ़ाते इसको क्या ले लूंगा R2 यानी 42। फिर वही तरीका सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। पाई R1 पाई कॉमन लिया मैंने, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई को 22/7 से डिनोट कर रहे हैं भैया। R2 कितनी आपकी 42, तो 42 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस 31.5 ये आपकी R1 थी, तो 22/7। देखिए 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है।
4 8 और 8 16 7 1764 माइनस इसका तो स्क्वायर आप जानते ही हो। अभी अपन ने क्या था एक बार देखें क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन में आप देखें कि इसका स्क्वायर क्या था। ठीक है, ठीक है, ये स्क्वायर कर लिया मैंने 31.5 का। अब अपन इसमें से लेस कर लेते हैं, देखो यहाँ पे लेस कर लेते हैं, इसके लेस करके ये आपके आएगा 777.5, ये लेस करके देखा मैंने 777.5। ठीक है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई वही 22 5 110, असल में कितने 11, 22 7 154 और 11 होता है आपका 154 में 11 जोड़ो तो आता है आपका 165। ठीक है, 22 7 154 और 16 कितना होता है 170, 22 7 154 और 17 कितना होता है 71, 700, ये 700 ये आएगा आपका 7। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर ले, मैंने जल्दबाजी में मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हो जाती है, मल्टीप्लाई चेक कर ले आपकी मल्टीप्लाई में। और एक यहाँ पे देखिए ना, ये 777.75 है, यहाँ पे 75 है। ठीक है, यानी इसमें से अपन इसको लेस किया तो 777.75। अब अपन 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इरेज करता हूं ना यहां से। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा 777.75 का जो आपका मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 169.78.5 169। ठीक है, 169.78.5 नीचे कितना 7। ठीक है, 169.78.5। अब इसको 7 से डिवाइड कर देखो, 7 2 14। ठीक है, कितना बच गया 2, 7 4 28, फिर कितना बच गया 1, 7 2 14, कितना बच गया 3 7 5 35 पॉइंट, कितना बच गया 3 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 25.5 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है इसका। स्क्रीनशॉट लेना मैं इसका एक बार। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अपन लास्ट वाले पे पहुंच गए। व्हाइट वाला जो पार्ट रहेगा, इसे जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो r1 कितनी रह जाएगी 42, जो पिछले क्वेश्चन में r2 थी वो r1 बन गई। अब r2 कितनी हो जाएगी 42 में 10.5, यानी यहां से अब तक कितना 42। ठीक है, 10.5 10.5 10.5 10.5 ये तो 42 है, इसमें ये और ऐड कर दिया तो r2 बन गई। वही तरीका लगाएं 22/7 r2 का स्क्वायर यानी 52। ठीक है, 0.5 स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ठीक है, इनका एक बार मल्टीप्लाई स्क्वायर जो करना है आप कर लीजिए। ठीक है, 42 का स्क्वायर तो आप 1734 था शायद। ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे अपन, ये माइनस का साइन लग रहा है। 52.5 का स्क्वायर क्या होता है एक बार देख लेते हैं करके। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ये देखिए मैंने क्या था, इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे 64 आएगा और इसका स्क्वायर ये आएगा 27 56.5। इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, माइनस करके देखो 992.25। अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये आया 829.5, ये आया 5। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई अपॉन में कितना है 7। ये 5 है, ढंग से देख लिया। मल्टीप्लाई जरूर देखें ऐसे क्वेश्चनों में। देखो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, हो जाती है कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक्स, तो आप भी ध्यान रखें। वैसे मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं, फिर भी आप भी ध्यान से देखिए ना भैया। और इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 3 जा 21, 7 3 21, 7 एकम 7, फिर बच गया 1, फिर 7 एकम 7 5, 7 और 2 56। ठीक है, और 3 7 5 35, यानी 7 देखो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 1 बच गया, फिर दोबारा 7 1 जा 7 5 बच गया, 7 8 जा 56 प्लस 3 बच गया, 7 5 जा 35।
ये आएगा आपका 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं ना, फिर भी देखो समझने का प्रयास किया अपने और पूरे सॉल्व किया इसको। देखिए अब आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ रहे थे। द व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यानी एक कार के प्रत्येक पहिए का जो व्यास है, डायमीटर ऑफ ईच व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, 80 का आधा हो जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। और जो कार की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, 60 मिनट्स बराबर 66 किलोमीटर चल रही है, 66 किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ऐसे लिख सकते हैं 66,000 मीटर, ठीक है। ये किलोमीटर को, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अपनी रेडियस सेंटीमीटर में, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा 66 लाख सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखो भैया। क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, यानी प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा, 10 मिनट में। तो नंबर ऑफ राउंड्स पूछा है, कितने चक्कर लगा देगा। और स्पीड ऑफ कार कितनी देखिए 66 किलोमीटर पर आवर। जो इस कार की स्पीड है वो देखिए 66 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है, ठीक है। जो अपनी कार है वो 60 मिनट में कितना चल रही है, 66 लाख सेंटीमीटर। अपन को दे रखा है 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने राउंड लगा देगी। तो मैं यहाँ पे देखो, आप देखो पहले तो 1 मिनट का निकालो, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर आ जाएगा 66 लाख अपॉन कितना 6, कैंसिल करो, यह आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट का है, और 1 मिनट का देखो 6 से कटा, हाँ बिल्कुल 11 लाख। अब अपन से 10 मिनट का देख रहे हैं, 10 मिनट 11 लाख नहीं आएगा, ये 60 आएगा, नीचे थोड़ा सा एक जीरो कटेगी यहाँ पे ना, तो ये आएगा, एक जीरो कम हो जाएगी, 1,10,000 सेंटीमीटर। अब 10 मिनट में कितना आ जाएगा, अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 11 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11 लाख, 4 जीरो पहले से ही थी, 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा ध्यान से समझना का प्रयास करना है। यहाँ पे मैंने 60 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 1 मिनट का निकालना था, 1 मिनट का 60 से निकाला डिवाइड करके, तो कितना आया, 1,10,000 सेंटीमीटर। अब 1,10,000 सेंटीमीटर आ गया। अगर 10 मिनट का निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक जीरो बढ़ जाएगी, 11 लाख सेंटीमीटर अपना जो पहिया चल रहा है। अब आप ध्यान से देखना भैया, पहिया कैसे चलेगा। एक राउंड का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कर रहा हूँ 1 राउंड, 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशंस, एक चक्कर, एक चक्कर बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब अपन से चक्करों की संख्या पूछिए तो आप लिख देते हैं लेट नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड, या चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर अपन कितनी मान लेते हैं, x, ठीक है। अब अपना पहिया देखो, परिधि का मतलब होता है एक बार घूम जाना, तो ये सेंटीमीटर में आती है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा है, टोटल कितना चक्कर, कितना चलना पड़ रहा है अपन को, 11 लाख, तो x इंटू 2 पाई आर बराबर कितना, 11 लाख सेंटीमीटर। तो x इंटू 2 यू बाई यू, पाई की वैल्यू 22/7, और r कितनी दे रखी है अपन को इसने 40, r कितनी दे रखी है 40, तो आ जाएगा 11 लाख, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो x बराबर सीधा लिख देंगे 11 लाख इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 40, कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेंगे। देखो 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये 1 आ गया और ये 1 लाख ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 2 से कैंसिल करेंगे, 10,000 का आप कितना हो जाएगा 5,000,
ये लिख दिया, और इससे अपन काटेंगे 5000 का, भी कितना हो जाएगा 2500, यहाँ नीचे कितना रह गया 4, और x बराबर देखें 2500 अपॉन 4 इंटू 7। देखो कैंसिल किया है मैंने, कैंसिल करना आपको आना चाहिए। 4 6 जा 24, फिर 1 बच गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बच गया, 4 5 जा 20, यानी नंबर ऑफ राउंड कितने आ जाएंगे, x बराबर 625 मल्टीप्लाई बाई 7। देखें 6 5 जा 7 5 जा 35, 7 5 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, और 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 4375 चक्कर आ जाएंगे अपने, यानी 4375 राउंड आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, यानी एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, परिधि कह दो, परिमाप कह दो, एक ही बात है। एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्किल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगी, तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता है 2 पाई आर। अब देखिए भैया पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर बराबर कितना आर, इस आर को 2r, ठीक है, इस आर को अपन क्या लिख देंगे r इंटू आर बराबर कितना 2r। यहाँ देखिए r से r कैंसिल हो जाएगी, और ये r बराबर कितना बचेगा 2 यूनिट। ठीक है, 2 इकाई। अब ऐसे आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट है, और ये 12.1 में 5 क्वेश्चन थे, सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। आज की क्लास में यही काम दूंगा। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।